वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, आज भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। इस व्लॉग में कुछ खबरें हैं दारुल खिलाफा इस्लामाबाद से, कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से, कुछ खबरें हैं सिंध, और कुछ खबरें हैं इलाकाई। मैं आप तक खबरें शेयर करूंगा। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि मेरे इस चैनल में मजलूमों का आवाज मेरा चैनल बना है, और मैंने हर दम कोशिश की है कि मजलूमों का आवाज बनूं, और आप से रिक्वेस्ट की जाती है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप भी मजलूमों का हमदर्द हो और थोड़ा सा दर्द है आपको मजलूमों के लिए, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि बलूचिस्तान में आग तेजी से फैलता जा रहा है। बलूचिस्तान को मार्शल लॉ से भी एक हाथ आगे जा चुका है। बलूचिस्तान में मार्शल लॉ के दौर, मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा ऑपरेशन नहीं था, जो ऐसे लोगों को नहीं उठाया जाता था, जो ऐसे लोगों को पाबंद सलासल नहीं किया जाता था, ऐसे लोगों को जो है अगवा लापता नहीं किया जाता था, ऐसे लोगों का नाम जो है फोर्थ शेड्यूल में नहीं डाला जाता था, जो अभी इस दौर में लोगों के नाम जो है फोर्थ शेड्यूल में डाले जा रहे हैं। आपको पता होगा जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर माहिर बलोच, उनकी तंजीम BYC समेत पूरे कारकुनान जो है मरकजी रहनुमा सिद्दुल्ला शाह, समीउद्दीन बलोच, डॉक्टर माहिर के बलोच के ऊपर भी झूठी काफी मुकदमात और FIR है, और काफी सारे झूठे केस बनाए गए सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजलाओं में। माहिर बलोच के केसों के साथ साथ, और माहिर बलोच का नाम जो है अभी ताज़ा ECL में डाला गया, और माहिर बलोच, समीउद्दीन बलोच और सिद्दुल्ला शाह का नाम जो है ECL में डाला गया। इसी हवाले से माहिर बलोच ने कहा है कि ये हमारे जो है हुकूमत ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, सियासी कारकुनों और सियासी लीडरान को इंतकाम उनसे लिया जा रहा है, क्योंकि सियासी लोग जो है मिसिंग पर्सन के लिए आवाज बनते हैं, इसीलिए हमारा नाम जो है ECL में डाला जा रहा है, और हमें फोर्थ शेड्यूल में डालकर हमारे जिले बंद और सूबा बंद किया जा रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट तक बंदा ट्रैवल या सफर या अपने शहर में न घूम सके, घर में बंद रहे, ताकि उसके ऊपर जो है पुलिस का पहरा जारी रहेगा। इसी हवाले से माहिर बलोच के ऊपर, माहिर बलोच का नाम जो है सिद्दुल्ला शाह का ECL में डाला गया। इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर सियासी तंजीमों और समाजी लोगों ने इस अमल का पुरजोर मजम्मत भी किया, और हुकूमत वक्त से मुतालबा भी किया है कि डॉक्टर माहिर बलोच का नाम जो है ECL से निकाला जाए। एक बात और भी हुई शहर इक़दार में, जो है जानी पहचानी शख्सियत ईमान मजारी, जो मिसिंग पर्सन का आवाज बनता है और मिसिंग पर्सन के लिए काम करती है, कोर्टों में उनका केस जो है लड़ती है ईमान मजारी। तो आज ईमान मजारी अपने शोहर के साथ वापस आ रही थी कोर्ट से, तो ईमान मजारी को पुलिस ने रोक कर उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके ईमान मजारी के ऊपर जो है FIR काट दी और केस दाखिल कर दिया। तो इससे हर जगह पे आपने देखा होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में मंजूर पश्तीन की जमात को PTM पर कैसा पाबंदी लगाया गया, और PTM के साथ क्या क्या हुआ आपने देखा होगा। तो PTM से भी सेम यही जो है तरीकेकार अपनाया गया। PTM को तो कलअदम करार देकर दहशतगर्द तंजीम करार दिया। उनके कार्ड जो है पश्तूनों के कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं,
और पश्तूनों के ऊपर FIR, और फिर पश्तूनों को कौमी जिरगा करने से भी रोका गया। वहाँ उनके लोगों की हलाकतें हुई, उनको लोगों के ऊपर शेलिंगें हुई। फिर पश्तून अवाम निकला अपने बलबूते और अपने जोर पर उस जलसे को और अवामी जिरगा को पख्तून कामयाब कर गए। मंजूर पश्तीन के साथ लोगों ने साथ दिया, लोग निकले, तो हजारों के तादाद में जो है लोगों ने मंजूर पश्तीन का साथ दिया। फिर हुकूमत ने सोचा कि लोग तो निकलेंगे, यहाँ खून खराबा होगा। फिर हुकूमत ने 4 बंदे तो पहले ही वो मार लिए थे, उनको तो हलाक कर दिया था। तो फिर दूसरी जानिब हुकूमत ने एक बार फिर सोचा, वहाँ के वज़रा और KPK में PTI की हुकूमत है, ये सारा बर्डन जो है PTI के ऊपर गिर रहा था। फिर PTI ने ये इजाज़त मांग कर जो है इस जलसे को करने दिया। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो कॉमप्रस्त पार्टियां हैं उनके साथ क्या क्या होता हुआ आ रहा है। अख्तर जान मैंगल के साथ क्या हुआ, अख्तर जान मैंगल से वोट मांगा गया, अख्तर जान मैंगल ने दो वोटों के बदले और 2000 लोगों की रिहाई मांग ली जो मिसिंग पर्सन है। इसी हवाले से अख्तर मैंगल ने जब 2000 लोगों की आज़ादी मांगी तो हुकूमत ने सोचा कि आप तो हमारे हाथ में हो, आप तो 2000 बंदों को का आज़ादी चाहते हो, आपके 2 बंदे हैं, हम उन्हें ही गिरफ्तार कर लेते हैं। फिर हुआ ये कि जो सेनेटर थे अख्तर मैंगल के, उन दोनों सेनेटरों को गिरफ्तार करके और अपने हक में उनको वोट दिलवाया। फिर उसके बाद जो है उस सेनेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जिन मुकद्दर लोगों ने, मुकद्दर हल्के के लोगों ने उन्हें हिरासत किया था, तो गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ जो है अख्तर मैंगल का सेनेटर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया। तो दूसरे दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस्तीफा भी दी। उसके बाद जो हुआ तो उनके ऊपर, बेचारे के ऊपर मार पड़ी। फिर उसको बूढ़े शख्स, एक ज़ईफ, उसको फिर मार पड़ी। दूसरी बार भी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। तो उन्होंने दूसरी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि मुझे, मेरे ऊपर पार्टी का प्रेशर था, इसीलिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये लफ्ज जो है मुझे कहलवाए गए हैं। तो आपने देखा होगा कि जो दूसरा सेनेटर है शाह साहिबा, तो वो अभी तक गुम है, लापता है, उसका अता पता ही नहीं है। कहाँ गई वो सेनेटर, खवातीन लेडी सेनेटर अख्तर जान मैंगल के, वो अभी तक गायब है, उसका कोई अता पता नहीं। लेकिन हर लोगों को ये तो मालूम है कहाँ, लेकिन आंखों के सामने छुपी हुई है, ढकी हुई है। हमें पता तो है कहाँ पर है, किसने जो है ये नामालूम कर दिया। सब लोगों को ये तो मालूम होगा कि नामालूम कौन करते हैं, लेकिन ये बात नामालूम की आ जाती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाब अकबर खान बुगटी के साथ क्या हुआ जब उन्होंने एक लेडी डॉक्टरानी के हक में आवाज उठाई कौम परस्तों के लिए। तो कौम परस्तों का धरती जो है उनके लिए तंग किया जाता है। जो कौम परस्त अपने कौमियत की बात करते हैं, अपने जमीन की बात करते हैं, अपने धरती की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, तो उनके लिए रहना मुश्किल हो जाता है, उनके लिए रहना दुश्वार हो जाता है। उन्हें फिर ऐसे झूठे मुकदमे FIR उनके ऊपर काटी जाती हैं। जैसे कि आप हालिया दिनों में देख रहे हो, डॉक्टर मारिंग बलोच अपने रूट के मुताबिक जलसे तो कर रही है, लेकिन डॉक्टर मारिंग बलोच को वो आज़ादी नहीं है जो 1 साल कबल मारिंग बलोच को आज़ादी था जलसे जुलूस करने के लिए। अभी मारिंग बलोच के जलसों के ऊपर भी शेलिंग, लाठीचार्ज होती है और उनके जलसों के ऊपर पाबंदियां होती हैं। और मारिंग बलोच का भी नाम ECL में लगाया गया और BYC के दूसरे कारकुनान हैं, उनका नाम भी
जो है ECL में डाला गया है 4th शेड्यूल में। जैसे कि 4th शेड्यूल एक ऐसा कानून है, काला कानून, जिसमें रियासत का मुखालिफ बयानियां बनाकर लोगों को जो है पाबंद सलासल करते हैं। वो घर से भी निकल कर के CTD और अपने हदूद के थाने को इतला करे कि मैं वहां जा रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान में फलां शहर जा रहा हूँ, उनसे इजाजत लेने के बगैर उनको नहीं छोड़ा जाता है। तो इसीलिए तो ना ही वो गैर मुल्की ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि उनका नाम जो है ECL में है। इसी वजह से वो गैर मुल्की ट्रैवल भी करने से उनको रोका जाता है। तो इसीलिए BYC तकरीबन ये इंसानी हुकूक की एक तंजीम थी। इनका जो बैरून मुल्क जाना आना था, इसीलिए इस तंजीम और इस तंजीम के कारकुनान पर बैन लगाई गई है। तो ये थी आज की खबरें। मुझे दीजिए इजाजत अपने मेजबान आदम शुमानी को, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।